गरीब विधवा सावित्री अपनी दो बेटियों की शादी की तैयारी में लगी थी कि एक अनजान आदमी का फ़ोन आया। फ़ोन उठाते ही वह बोला, बहन तैयारी रखना, मैं शाम तक भात की रस्म निभाने आ रहा हूँ। सावित्री बोली, कौन बोल रहे हो भाई? वह बोला, तेरा भाई बोल रहा हूँ। सावित्री बोली, मेरा तो कोई भाई नहीं है, क्यों गरीब के साथ मजाक करते हो भाई? वह बोला, बहनों के साथ मजाक नहीं किया जाता बहन, 4 बजे तक पहुंच जाऊंगा, मेरा विश्वास करना। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। सावित्री की बड़ी बेटी बोली, कौन था माँ? वह उदास होकर बोली, नाम नहीं बताया बेटा, बोल रहा है शाम तक भात लेकर पहुंच जाऊंगा। बेटी शंका भरे स्वर में बोली, ये सब चाची करवा रही है माँ, कल तुम रोते हुए कह रही थी कि मेरा तो कोई भाई नहीं है, मुझे चुनरी कौन उठाएगा? तब चाची ने सुन लिया होगा, तेरे मज़े लेने के लिए आज किसी से फ़ोन करवा दिया। सावित्री बोली, भगवान सब देख रहा है, कोई मुझ विधवा के साथ मजाक करेगा तो अपने कर्मों की सज़ा पाएगा। फिर सावित्री अपने काम में लग गई। शादी में एक दिन ही बचा था, वह औरत होकर सब कुछ संभाल रही थी। सावित्री के 3 संतान थी। बड़ी बेटी 22 साल की थी, उससे छोटी बेटी 20 साल की थी और एक 13 वर्षीय बेटा था। पति का 3 साल पहले बीमारी की वजह से देहांत हो गया था। सावित्री के एक देवर भी था जिससे बोलचाल बंद थी। इस कारण वह और उसकी पत्नी शादी में नहीं आ रहे थे। उसका कोई भाई नहीं था। पिता बहुत साल पहले भगवान को प्यारे हो चुके थे। इस कारण सावित्री माँ को अपने साथ ले आई थी। माँ ही नहीं, सावित्री की बूढ़ी सास भी उसी के साथ रहती थी। वह जैसे तैसे मजदूरी करके 3 बच्चों और 2 बूढ़ी औरतों का भरण पोषण कर रही थी। जमाने की बुरी नज़रों के डर से वह जल्दी से जल्दी दोनों बेटियों की शादी कर देना चाहती थी। शादी में एक दिन बचा था कि अचानक उस अजनबी का फ़ोन आ गया कि वह भात की रस्म निभाने आ रहा है। उस अजनबी की आवाज़ सुनकर पता नहीं क्यों सावित्री का दिल कह रहा था कि वह आएगा, वह ज़रूर आएगा। सावित्री की आर्थिक हालत ऐसी थी कि वह छोटा सा टेंट भी नहीं लगवा सकती थी। आने वाले अजनबी भाई के स्वागत की क्या तैयारी करती? बचपन से लेकर अब तक एक कमी उसे हमेशा रुलाती थी कि उसका कोई भाई नहीं है। बच्चों की शादी के समय तो एक कमी सूल बनकर चुभने लगी थी। हर औरत की ख्वाहिश होती है कि उसके कम से कम एक भाई तो जरूर हो, ताकि बच्चों की शादी पर वह उसे चुनरी ओढ़ाकर हिम्मत बढ़ाए, थोड़ी आर्थिक सहायता भी करे। शाम के 4 बजने वाले थे। विश्वास न होते हुए भी सावित्री और उसके बच्चों की नज़र घर के मुख्य द्वार पर टिकी थी कि शायद वह फ़ोन सच हो और वह अजनबी भात लेकर आ जाए। जैसे ही 4 बजे एक चमचमाती महंगी कार उसके घर के गेट के आगे आकर रुकी। फिर दूसरी गाड़ी आई, फिर तीसरी, फिर देखते ही देखते गाड़ियों की लाइन लग गई। 50 गाड़ियाँ एक साथ आने से गांव की गलियां गाड़ियों से भर गई। पूरे गांव में खलबली मच गई। लोग अपने घरों की छतों पर चढ़कर ये नज़ारा देखने लगे। सावित्री तो जैसे पागल सी हो गई थी। सोच रही थी, ये कैसा भाई है, ये तो पूरी फौज लेकर आ गया, इतने लोगों को कहाँ बैठाऊंगी। उसने बेटे को कहा, जल्दी पूरे मोहल्ले में बुलावा दे आ, बोलना मेरी माँ का भाई भात लेकर आया है। वह भागकर अंदर गई और भाई के तिलक और आरती के लिए थाली तैयार करने लगी। धीरे धीरे गाड़ियों से उतरकर भाती सावित्री के घर के गेट के आगे इकट्ठे होने लगे। सभी वीआईपी लोग लग रहे थे। पड़ोस की औरतें दौड़ दौड़ कर सावित्री के घर आ रही थी। आते ही पूछती, बहन ये अमीर भाई कहाँ छुपा रखा था? कौन है ये? कहाँ रहता है? पहले कभी बताया नहीं तुमने। सावित्री बेचारी क्या जवाब देती? उसे तो खुद नहीं पता था कि ये भाई कौन है। सावित्री के सैकड़ों भाइयों ने पानी भी नहीं पिया था, सीधे भात भरने लगे। सबसे पहले जो आदमी आया वह तिलक निकलवाते समय बोला, बहन पहचाना क्या? सावित्री ने नामे गर्दन हिलाई। तब वह बोला, बचपन के दिन याद करो, जब एक 8 साल का बच्चा हमारे गांव के जोहड़ में डूब रहा था, तब तुमने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई थी। मैं वही हूँ। सावित्री बोली, आनंद हो,
मगर तुम लोग तो किसी शहर में जाकर बस गए थे। वह मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बहन, शहर जाने के बाद पिताजी का धंधा चल निकला, फिर हम लोग गांव लौटकर वापस नहीं आए। मैं तो सब कुछ भूल चुका था, मगर पिछले महीने पापा ने याद दिलाया कि एक लड़की का बहुत बड़ा ऋण है तुम पर, वह जरूर उतारना। तब मैंने अपना एक आदमी भेजकर तुम्हारा पता लगवाया। उसने बताया कि तुमने इस तारीख को बेटियों की शादी तय कर रखी है, इसलिए मैंने सोचा भांजियों की शादी पर भात भर देता हूँ। देखो मैं समय पर आ गया। फिर आनंद ने एक महंगी चुनरी सावित्री को ओढ़ाई और एक नोटों से भरा सूटकेस बहन की झोली में रख दिया, जिसमें 50 लाख रुपए थे। उसके साथ आए सैकड़ों लोगों ने भी उसे चुनरी ओढ़ाई और थाली में नोटों की गड्डियां रखते गए। अचानक एक गरीब औरत के घर पैसों की बरसात हो गई थी। जो भी देख रहा था सदमे में आ गया। एक विधवा जो बेटियों की शादी का खर्च उठाने के काबिल भी नहीं थी, उसके इतने सारे करोड़पति भाई आ गए। भाई न होने के कारण वह एक चुनरी को तरस रही थी, मगर उसके भाइयों ने तो उसे सैकड़ों चुनरियाँ ओढ़ा दी थी। सावित्री पगलाई सी रोते रोते भाइयों का तिलक कर रही थी। सावित्री को रोते देखकर पास खड़ी महिलाओं के भी आंसू निकल रहे थे। अभी भात की रस्म पूरी ही हुई थी कि एक ट्रक आया, जिसमें दहेज का सामान भरा पड़ा था। सारा सामान सावित्री के घर में उतार दिया गया। सारे सामान को सभी आंखें फाड़ कर देखने लगे, क्योंकि इतना कीमती सामान किसी ने भी अपनी बेटी को नहीं दिया था। आनंद बोला, अब चलता हूँ बहन, ये मेरा पता और फ़ोन नंबर है। अगली शादी में भात का न्योता देने आना, तभी आऊँगा। उसके बाद सावित्री ने ठाट बाट से बेटियों की शादी की। बचे हुए पैसों से सुंदर सा घर बनाया। फिर भी बहुत सारा पैसा बच गया था। दोस्तों, जीवन में किया गया एक निस्वार्थ कर्म सावित्री की जिंदगी बदल गया था। वह एक ईमानदार और दयालु महिला थी, इसलिए ईश्वर ने उसे बहुत बड़ा तोहफा दिया, इतना बड़ा कि उसका दामन खुशियों से भर गया। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।